जनपद मुजफ्फरनगर आज भाजपा संगठन के द्वारा आयोजित भारत रत्न संविधान रचयिता बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सम्मान सभा समारोह का आयोजन गांधी वाटिका गांधी कॉलोनी मुजफ्फरनगर में किया गया, जिसमें जसवंत सिंह सैनी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मुख्य अतिथि व पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार व प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा व विधायक अशोक कटारिया मुख्य वक्ता रहे। सुधीर सैनी जिला अध्यक्ष भाजपा जनपद मुजफ्फरनगर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उस समय के नेता विपक्ष राजीव गांधी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण संसद के अंदर दिया था, जिसमें उन्होंने वकालत की थी कि पिछड़े समाज के लोगों को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं चाहता हूँ मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस रिपोर्ट को दबाने का काम किया। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान समारोह बिजनौर से बलिया तक, मुजफ्फरनगर से महाराजगंज तक समूचे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है 15 से 25 तक। उसी के अंतर्गत मेरा भी आना हुआ है। और बाबा साहब अंबेडकर इस देश के अंदर समता, समानता और समान अधिकार की बात करते थे। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी अंत्योदय है, अंतिम आदमी का उदय। तो बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को अगर कोई पूरा कर रहा है तो अंत्योदय के साथ, सबका विकास के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और भाजपा की सरकारें कर रही हैं। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने अभी कहा भी है कि कांग्रेस झूठ बोलकर राजनीति करती है, हिंदुस्तानियों की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करती है। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हमेशा धूल झोंकी है हिंदुस्तानियों की आंखों में। भारत के तिरंगे के साथ उन्होंने गद्दारी की है, अपना झंडा बना लिया केवल हाथ लगाकर। वो हमेशा हिंदुस्तान की आंखों में धूल झोंकते हैं, भारत में फूट डालो राज करो की राजनीति चलाना चाहते हैं। अब वो बेनकाब हो चुके हैं। पहलगांव में जो घटना हुई है, ये निहत्थे और निर्दोष भारतीय नागरिकों के साथ, मैं कहना चाहता हूं, ये कायरता है, कायरता। और इस कायरता का जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि जितनी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी उससे ज्यादा बड़ा जवाब इनको मिलने वाला है। देखिए, आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी भारत माता की जय के लिए काम करते हैं और वो भारत के लिए काम करते हैं और भारतीयों के लिए काम करते हैं। वो कह चुके हैं कि ऐसा जवाब दिया जाएगा आतंकवादियों को कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती 14 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक पूरे देश के अंदर उनके जयंती के उपलक्ष्य में उनके विचारों को आत्मसात करते हुए कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। पहलगांव की घटना बहुत दुखद है, दुखदायी है। जो मरे हैं उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूँ, परिवारों को संवेदना व्यक्त करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल्पना से परे की सजा मिलेगी। पूरा बखाड़ा आदरणीय संविधान निर्माता, हम सबके अग्रज, हम सबके प्रिय शौक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए ये लगातार एक संविधान संरक्षण दिवस लगातार चल रहा है, जिसमें आज मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम हुआ। श्री अशोक कटारिया जी, एमएलसी जसवंत सैनी जी, माननीय मंत्री और पार्टी के सब लोगों ने मिलकर उनके जीवन पर, उनके जीवन प्रकाश पर कांग्रेस द्वारा लगातार उनके द्वारा किए गए अपमान, इसकी चर्चा यहाँ पर हुई है। निश्चित रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से सम्मान देने का काम किया, उनके नाम से पंचतीर्थ बनाने का काम किया, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए बनाने का काम किया, जिससे गरीबों का जीवन का उत्थान हुआ, गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठा। निश्चित रूप से एक बड़ा काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी को उनको नमन करता हूँ, सशक्त नमन करता हूँ और मोदी जी के कार्यों की सराहना करते हुए उनके लिए अपील करता हूँ कि सब लोग, पूरा समाज एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी जी को समर्थन और आशीर्वाद देने का काम करें। अभी देखिए वो परिणाम आने वाले हैं। सरकार अपने पूरे फॉर्म में है, हमारे नौजवान, हमारे सैनिक अपने पूरे काम पर, पूरी ड्यूटी पर तैनात है। बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, उसका परिणाम आतंकवादियों को भुगतना ही पड़ेगा, उसका जवाब मुंह तोड़ दिया जाए।